खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर इलियास मसीह भट्टी और आप देख रहे हैं यहोवा एलोहीम मिनिस्ट्री को। आप तमाम व्यूअर की यहोवा एलोहीम मिनिस्ट्री में सलामती चाहते हैं और आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज मेरे जीजो हम कलामे खुदा में से देखेंगे, गौर करेंगे कि यीशु मसीह शुरू ही से हमारा मालिक है। आए कलामे खुदा पर गौर करते हैं और देखते हैं कि यीशु मसीह वाकई हमारा हकीकी मालिक है। तो हम देखेंगे कलामे खुदा में से पौलुस रसूल का खत रोमियों की कलीसिया के नाम और उसका 10 बाब और नामी आयत से हम देखेंगे। और यहाँ पर मेरे अजीजों कुछ यूं लिखा हुआ है, अगर तू अपनी जबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए और खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा। मेरे अजीजों, हमारे जो बुनियाद है वो ईमान है। ईमान ही से हम सारा कुछ करते हैं। हम देखते हैं कि खुदा के बंदा इब्राहिम ने ईमान के वसीले ही से खुदावंद जो खुदा ने उससे वादे किए थे उन सारे चीज़ों को उसने हासिल किया। क्योंकि हम देखते हैं कि इब्राहिम की ज़िंदगी में ये सारा कुछ उसकी ज़िंदगी में पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसने ईमान के वसीले से इन सारी चीज़ों को जो खुदा ने उससे वादा किया हुआ था उन सारी चीज़ों को दूर ही से देखकर उन बातों को सच मान लिया था कि मेरे खुदा ने जो कुछ कहा है मुझे वो सही है, वो सच्चाई है। और उस सच्चाई के वसीले से उसने मेरे अजीजों बरकत भी पाई और वो आज हम सबका, बल्कि खुदा भी उसे अपना बेटा कहने से ना शर्माया, क्योंकि वो ईमान में मजबूत था, कायम था। तो हमें भी, चूंकि हमारी बुनियाद जो है वो ईमान है, तो इसलिए हमें ईमान में मेरे अजीजों ये बात याद रखनी पड़ेगी। ईमान में हम जिस कदर मजबूत होते हैं उसी कदर हम इब्राहिम की तरह वादा की हुई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करते हैं। तो मेरे अजीजों, हम ये देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह को हम क्यों अपना निजात दहिंदा ईमान के वसीले से मानते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह को ईमान के वसीले से अपना निजात दहिंदा मानते हैं। और क्यों मानते हैं? पहली तो बात यह है कि अगर हम देखें पौलुस रसूल का खत करंथियों की कलीसिया के नाम, ये पहला खत है और उसके 8 बाब की 6 आयत को हम देखें तो मेरे अजीजों यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हमारे नज़दीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप जिसकी तरफ से सब चीज़ें हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही खुदावंद है यानी यीशु मसीह, उसी के वसीले से सब चीज़ें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीले से हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पर कलाम ने बड़ी खूबसूरत बात कर दी है और बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि हम जिस जहान में जहां पर जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां पर रह रहे हैं, ये सारी चीजें जो हमें नजर आती हैं खुदा बाप ने ये पैदा की और यीशु मसीह के वसीले से पैदा की। और यहां तक कि हमें भी उसने उसी के वसीले से पैदा किया। मेरे अजीजों, यहां पर यह बात होती है कि हम दुकान पर जाते हैं, दुकान का जो मालिक होता है जब तक हम उसे नहीं मिलते हम कोई चीज हासिल नहीं कर सकते। जरूरी होता है कि हम दुकान पर जाएं, देखें दुकान खुली है, दुकान का मालिक वहां पर मौजूद है, तो फिर हम उसे डिमांड करते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए। तो हमें
इस कलाम से, इस बात से, पौलुस रसूल की बात से पता चलता है कि हमारी जिंदगियों का मालिक कौन है, हमें पैदा करने वाला कौन है, हम यहां पर हैं तो किसकी वजह से हैं। तो कलाम हमें बड़ा वाज़े कर देता है कि हम भी उसी के वसीले से, यानी खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से पैदा हुए हैं और उसी की वजह से यहां पर हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हम इस बात को भी जानते हैं कि अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, हम इस बात पर गौर करें कि मैं कौन हूं, मैं यहां पर क्यों हूं, मुझे कहां पर वापस लौट के जाना है, तो हमें ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि हम खुदा से दूर हैं। और खुदा से क्यों दूर हैं? इसलिए दूर हैं कि हमने खुदा की ताबेदारी नहीं बल्कि शैतान की ताबेदारी की, उसके हुक्म को माना और हम खुदा से दूर हो गए। और खुदा फिर ये चाहता है, खुदा फिर ये चाहता है कि हम उसकी कुर्बत में मेरे अजीजों आएं। तो यहां पर अगर हम पौलुस रसूल के खत की तरफ दोबारा जाएंगे, देखेंगे इस बात को वाज़े करने के लिए कि हम किस तरह दोबारा खुदा की तरफ लौटना है और किस तरह हम उस मालिक के पास जाना है। खुदावंद यीशु मसीह के पास हमने क्यों और किस तरह जाना है, वो किस तरह दोबारा हमारी जिंदगियों का, खुदावंद यीशु मसीह किस तरह हमारी जिंदगियों का मालिक बना। तो हम देखते हैं पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम और उसकी 17 आयत को देखते हैं। तो वहां पर लिखा हुआ है, लेकिन खुदा के शुक्र हो कि अगरचे तुम गुनाह के गुलाम थे तो भी दिल से उस तलीम के फर्मा बरदार हो गए जिसके सांचे में तुम डाले गए हो। तो यहां पर मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम उसके सांचे में डाले गए हैं, हम उसकी तरफ जाना चाहते हैं, वो हमारा मालिक है। ये खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो हमारा मालिक है, सारी चीजें उसके लिए, और फिर हमारे गुनाहों को उसी ने मिटा दिया। अगर हम कलाम की एक और आयत पर गौर करें तो और ज्यादा इस बात को हम वाज़े तौर पर देख पाएंगे। और वो पौलुस रसूल का खत ही करंथियों की कलीसिया, ये पहला खत है करंथियों की कलीसिया के नाम, और उसके 6 बाब की हम 19 आयत और 20 को देखें तो लिखा है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। मेरे अजीजों, हम यीशु मसीह के खून से खरीदे गए हैं, इसलिए हमारा मालिक वो है। जिस तरह मैंने पहले वाज़े किया कि हम दुकान पर जाते हैं, दुकान के मालिक को देखते हैं, पैसे अदा करते हैं और फिर हम चीज खरीद लेते हैं और फिर हम उसके मालिक बन जाते हैं। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने, और यहां पर तो मेरे अजीजों एक और बहुत खूबसूरत बात है, अगर दुकान पर हम जाते हैं तो हम कीमत अदा करते हैं और चीज खरीद लेते हैं। यहां पर हमारे खुदा ने हमारे खून की कीमत उसने खुद अदा करके हमें खरीद लिया है, हमें खरीद लिया। इसलिए हम उसके खून खरीदे लोग हैं, और जिसने हमें खरीद लिया तो मेरे अजीजों मालिक भी वही है। और अगर हम मजीद इससे आगे बढ़े और इस बात पर गौर करें, इस बात को देखें कि उसने हमें खरीदा क्यों, उसने हमें खरीदा क्यों, क्यों वो हमारी जिंदगियों का मालिक है और किस तरह वो हमारी जिंदगियों का मालिक है, तो इस बात को हमें जानने के लिए अगर हम इस बात पर गौर करें तो हमें कलाम की बहुत सारी आयतें हैं, लेकिन हम सिर्फ
एक आयत पर गौर करेंगे ताकि हमें वाज़े हो जाए कि हमारे खुदावंद यसू मसीह ने अपने खून से हमें क्यों खरीदा, वो क्या खुदावंद हमसे चाहता है। तो वहाँ यसाया की किताब उसके 43 बाब और उसकी 7 आयत में यहाँ पर कुछ यूं लिखा हुआ है, हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खलक किया, जैसे मैंने पैदा किया, हाँ मैं ही ने पैदा किया। और मेरे अजीजों, बड़ा खूबसूरत कलाम है, बहुत खूबसूरत बात है। और खुदा ने बड़े अच्छे तरीके से वादा कर दिया कि हम पैदा किस लिए किए गए थे, हम पैदा किस लिए किए गए थे। यहाँ पर हमें वाजे कर दिया कि खुदा ने दोबारा हमें अपने खून से क्यों खरीदा। तो मेरे अजीजों, ये बात हमें वाजे होती है कि खुदा ने अपना जलाल जाहिर करने के लिए। मेरे अजीजों, हम पुराने अहदनामे में एक और आपको बात मजे की बताऊं कि पुराने अहदनामे में ज्यादातर लोग, और खुदा के कलाम में भी ये है, और अक्सर लोग मुआशरे में जब एक दूसरे के पास बैठते हैं तो ये बात करते हैं कि खुदा ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन हम ये भी बात देखते हैं कि इबादत तो मुख्तलिफ तरीकों से बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मकसद ये नहीं होता कि उनकी जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर हो। लेकिन जब हम मसीही ईमान में आते हैं तो हमारा मकसद क्या होता है, और खुदा हमसे क्या चाहता है कि हमारी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर हो। मतलब हम जहां पर भी उसके नाम से जमा हों, जहां पर भी उसके नाम से उसकी इबादत करें, उसकी परस्तिश करें, तो खुदा हमारे दरमियान हो, खुदा हमारे दरमियान हो। क्योंकि कलाम में खुदा में ही से हमें पता चलता है, और खुदा का ये वादा भी है कि जहां पर मेरे नाम से 2 या 3 जमा हूं, मैं उनके दरमियान हाजिर होऊंगा। यही खुदा का जलाल है कि खुदा का ये बड़ा खूबसूरत वादा है, बड़ी खूबसूरत बात है, कलाम है जो ये हमें कहता है कि जहां मेरे नाम से 2-3 जमा हूं, मैं उनके दरमियान हाजिर हूंगा। मतलब उसका जलाल, उसकी हजूरी को हम खुदा का जलाल, उसकी हजूरी को खुदा का जलाल कहते हैं। और खुदा हमारे दरमियान हो, खुदा हमारे साथ हो। इसलिए मेरे अजीजों, ये बात हमें वाज़े हो जाती है कि खुदा ने हमें पैदा किया, बेटे के वसीले से पैदा किया, और खुदा की ये मर्जी थी कि उसका हम जलाल जाहिर करें। तो मेरे अजीजों, आज हम सबका ये फ़र्ज़ है कि हम उसे अपना निजात दहिंदा मानते हैं, उसे अपना मालिक मानते हैं, वो हमारा मालिक है। ये कलाम हमें वाज़े तौर पर बताता है, और हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगियों से खुदा का जलाल ज़ाहिर कर रहे हैं या नहीं। मेरे अजीज़ों, हम जब भी खुदा के पास आते हैं, हम जब भी खुदा के हुजूर झुकते हैं, जब भी उसकी इबादत करते हैं, हम जब भी उसकी परस्तिश करते हैं, तो हमारे लिए ये जान लेना, हमारे लिए ये यकीन कर लेना, हमारा ये ईमान होना बड़ा ज़रूर है कि हमारा खुदा, जिसने हमारे साथ वादा किया है कि जहाँ 2 या 3 जमा हूँ, मैं उनके दरमियान हाज़िर हूँ। तो मेरे अजीज़ों, हमें ये जानकर करना चाहिए इबादत, ये जानकर खुदा की परस्तिश करना चाहिए कि हमारा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है, हमारे साथ है। तो खुदावंद इसके वसीले से आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे कि हम इस ईमान के साथ इबादत करें और परस्तिश करें, और अपने खुदा को अपना मालिक जानकर इबादत करें। तो खुदा इस कलाम के वसीले से भी आप सबों को बहुत ज़्यादा बरकत और सलामती दे। आमीन।